अक्सर ये देखा जाता है जब पेशेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा के अपने घर जाते हैं तो उनको छोटी छोटी बातों की वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी बातों को एड्रेस करेंगे, अगर उनका ध्यान रखा जाए तो जब पेशेंट घर जाता है तो उस शुरुआती समय को कंफर्टेबल बनाया जा सकता है या आरामदायक बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे पेशेंट के कमरे के बारे में या रूम के बारे में। अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं और आपके पास ऑप्शन है ग्राउंड फ्लोर का, तो कोशिश कीजिए कि अपने बेडरूम को ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर लें। अगर आपका बेडरूम छोटा है और लिविंग रूम थोड़ा बड़ा है तो कुछ समय के लिए अपने लिविंग रूम को अपना बेडरूम बना लें, क्योंकि जनरली लिविंग रूम में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है। अपने लिविंग रूम में जो आपका फर्नीचर है उसको ऐसे अरेंज करें कि आपको थोड़ा मूवमेंट का स्पेस मिले, कमरे में चलने का स्पेस मिले। जैसे कि अगर वॉकर के सहारे चलना है, किसी क्रच या किसी स्टिक के सहारे चलना है, तो पेशेंट किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बिना, किसी चीज से टकराए बिना अपने कमरे में वॉक कर सके। आपके बेड की हाइट बहुत मायने रखती है। अगर आपके बेड की हाइट बहुत ज़्यादा लो है तो कोशिश कीजिए किसी चीज से उसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लें। जैसे कि आप वुडन ब्लॉक रख सकते हैं, जिससे आपके बेड की स्टेबिलिटी भी एक बार जरूर चेक कर लें, उसकी हाइट बढ़ा के रखें। अगर आपके नी का लेवल और हिप का लेवल सेम है बेड पे बैठते हुए, या फिर नी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर हिप का लेवल आता है, तो उस बेड से आपको उठने में और बैठने में आसानी रहेगी। अपने रूम में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कॉर्ड्स हैं या उनकी वायर्स हैं, उनको अच्छे से प्लेस करके रखें कि वो आपको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ना करें। अपने रूम को एक रिकवरी सेंटर जैसा बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पड़ती है उसको अपने आसपास प्लेस करके रखें। जैसे बेड साइड की टेबल है, उस पर कुछ सामान रख लिया जिसकी आपको बार बार जरूरत पड़ती है। अपने कमरे में एक ठीक हाइट की चेयर भी रख लें जो कंफर्टेबल हो बैठने में और उठने में। चेयर के सामने एक छोटा फुट स्टूल भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा समय के लिए बैठते हैं तो पैर उसके ऊपर रख के अपने पंजों का थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। आप अपने कमरे में अगर जो जनरल रग्स होते हैं, कोई स्लिपरी रग्स हैं, तो उसको हटा दें कि जिससे आपके गिरने के चांसेस ना हो। रूम या कमरे के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट जगह है बाथरूम। बाथरूम में क्या ऐसे चेंजेस होने चाहिए कि आपका बाथरूम आपके लिए सेफ और कंफर्टेबल रहे। सबसे पहली चीज है, आप एक शावर चेयर ले लें या नहाने के लिए एक कंफर्टेबल चेयर ले लें जिसका इस्तेमाल आप नहाने में कर सकें। बाथरूम की सतह या सरफेस उसकी थोड़ी स्लिपरी हो तो आजकल एंटी स्किड टेप्स आती हैं जिसको आप अपने फ्लोर पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपके फिसलने के चांसेस ना रहें। आपकी जो टॉयलेट सीट है अगर उसकी हाइट कम है तो आजकल टॉयलेट सीट एनहांसर आते हैं अलग से, वो आप प्लेस कर सकते हैं जिस पे आप आराम से बैठ सकें और उठ सकें। जब टॉयलेट सीट से बैठने और उठने के समय अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो तो आप एक ग्रैब बार या साइड में पकड़ने के लिए एक सपोर्ट लगा सकते हैं। उस सपोर्ट को पकड़ के आप सीट से उठ सकते हैं और सीट पे बैठ सकते हैं। पेशेंट के रूम और बाथरूम के बाद हम बात करते हैं कुछ जनरल असिस्टिव डिवाइसेस की, जिनकी हेल्प आपके जनरल एक्टिविटी में ज़्यादा बेंडिंग या ज़्यादा मूवमेंट को थोड़ा कम करेगी। जैसे आप शू हॉर्न्स यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग शू हॉर्न शू पहनने के लिए। आप कुछ रीचिंग एक्टिविटी करने के लिए ग्रैबिंग टूल या रीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लॉन्ग हैंडल स्पंज यूज कर सकते हैं वाइल बाथिंग या नहाते हुए। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा आपके हॉस्पिटल से घर में आने के बाद जो शुरुआती समय है उसको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।